आप देख रहे हैं फास्ट 24 न्यूज। मीसाबंदी, पेंशन योजना और शिक्षकों का संघर्ष, क्या 2025 में भी लोकतंत्र संकट में है? भारत के राजनीतिक इतिहास में 1975 का आपातकाल एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस दौर में मिसा यानी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया गया था। इनमें प्रमुख रूप से गैर कांग्रेसी नेता और विपक्षी दलों के कार्यकर्ता शामिल थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश की थी। मीसाबंदियों को पेंशन क्यों दी जा रही है? आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को मीसाबंदी कहा जाता है। 2008 में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने इन मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा देते हुए जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि के तहत पेंशन योजना शुरू की। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में लगभग 350 परिवारों को आर्थिक लाभ मिल रहा था। लेकिन 2018 में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने इस पेंशन योजना को बंद कर दिया। कांग्रेस सरकार का तर्क था कि मीसाबंदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे, इसलिए उन्हें पेंशन देने का कोई औचित्य नहीं बनता। भाजपा ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कांग्रेस सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। 23 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की सत्ता में वापसी हुई और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने। सत्ता में आते ही साय सरकार ने मीसाबंदियों की पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया और पिछले 5 साल का बकाया भी देने की घोषणा की। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी ऐलान किया कि भविष्य में कोई भी सरकार इस पेंशन को बंद न कर सके, इसके लिए अलग से कानून बनाया जाएगा। मीसाबंदियों को दी जा रही पेंशन की दरें: 6 महीने से कम जेल में रहने वालों को 15,000 रुपये प्रति माह, 6 महीने से अधिक जेल में रहने वालों को 25,000 रुपये प्रति माह। लेकिन शिक्षकों का क्या? मीसाबंदियों की इतनी चिंता करने वाली सरकार क्या शिक्षकों के संघर्ष को नहीं देख पा रही? प्रदेश में 3,000 बीएड प्रशिक्षित शिक्षक पिछले 2 महीनों से अपनी नियुक्ति और वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि सरकार ने उनके संघर्ष को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। क्या भाजपा सरकार पक्षपाती रवैया अपना रही है? यह सवाल उठता है कि 1975 की घटना के आधार पर मीसाबंदियों को पेंशन दी जा रही है, लेकिन 2025 में शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय पर सरकार क्यों चुप है? अगर 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया गया था, तो आज 2025 में विष्णुदेव साय की सरकार पर यही आरोप क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए? 1975 में लोगों से उनकी आजादी छीनी गई थी। 2025 में शिक्षकों से उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। 1975 में विरोधियों को जेल में डाला गया था। 2025 में शिक्षकों को सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। 1975 में इसे आपातकाल कहा गया था। 2025 में इसे शिक्षकों के लिए आर्थिक आपातकाल क्यों नहीं कहा जाए? बस फर्क इतना है कि तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं और आज विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं। अब और आगे क्या? अगर भाजपा सरकार सच में लोकतंत्र की रक्षा और न्याय की बात करती है, तो उसे केवल मीसाबंदियों के लिए नहीं, बल्कि बीएड शिक्षकों के लिए भी कानून बनाकर उनकी नौकरी सुरक्षित करनी चाहिए थी। शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन साय सरकार ने शिक्षकों के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। अगर सरकार चाहती तो समायोजन की नीति लागू कर इन शिक्षकों को रिक्त पड़े 80,000 पदों पर नियुक्त किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार को इन शिक्षकों में अपना कोई राजनीतिक लाभ नजर नहीं आया। क्या कमिटी सिर्फ एक बहाना है? जब मीडिया और विधानसभा में शिक्षकों के मुद्दे पर सवाल पूछे जाते हैं, तो मुख्यमंत्री का एक ही घिसापिटा जवाब आता है, हमने कमेटी बना दी है। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी? समायोजन कब होगा? इसका जवाब मुख्यमंत्री के पास नहीं है, क्योंकि रोजी रोटी का संकट मुख्यमंत्री और उनके विधायकों पर नहीं है, इसलिए उन्हें शिक्षकों के दर्द की परवाह नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 50 साल पुराने अन्याय का मुआवजा दिया जा सकता है, तो 2025 में हो रहे अन्याय को क्यों नहीं रोका जा सकता?
फिलहाल शिक्षकों का संघर्ष जारी है और कुंभकर्ण रूपी साय सरकार चुनाव में जीत के नशे में चूर अहंकार की चादर ओढ़ कर सोई है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या सरकार शिक्षकों की आवाज सुनेगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। हम कुंभकर्ण रूपी सरकार को जगाने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे जब तक निर्दोष बीएड शिक्षकों का समायोजन नहीं हो जाता।